चलिए एक्सरसाइज 6.3 का अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या है कि ये पूरा का पूरा फिगर है, इस फिगर में ये चीज़ें गिवन है, दो चीज़ें गिवन है और ये प्रूफ करना है हमको। ओके, अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए। तो क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो दी गई है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस यानी ये बटा ये बराबर है क्यू टी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बटा पी आर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करें, ये बटा ये तो कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये बटा ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये बटा ये होता तो हम बोल देते कि कुछ हाँ है, कि ये क्या है, एक ट्राइंगल के क्या बोलते हैं, साइड्स का रेशियो है, ठीक है ना, डिवाइड साइड का रेशियो है, सीधा सीधा ये समझ में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा दे दिया है। उसके साथ साथ इसने और भी चीज़ें दी है, उस पर भी नज़र एक बार फरमा लेते हैं कि यहाँ पे एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, यानी इसके बराबर ये दिया है। यहाँ से कुछ मिलेगा, बस वही पकड़ना है, ध्यान दो। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 1 मान लो। अब सॉल्व करो, क्योंकि देखो यार हमारे पास 3 ही क्राइटेरिया है ले देके और उन्हीं से हम अपना काम कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि ट्रिपल एस बना लो या ट्रिपल ए बना लो या डबल ए बना लो, कोई भी एक क्राइटेरिया यूज करना है और ट्राइंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर करने का यही तो 3 तरीका है, हमें क्या करना है, सिमिलर करना है, तो तरीका यही 3 लगाएंगे। अब देखो करेंगे क्या, मेनली यहाँ पे ये जो दिया है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है यहाँ का, या इंपॉर्टेंट गिवन पोर्शन है। क्या बोला, एंगल 1 बराबर एंगल 2। देखो ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। अब ध्यान देना, मैं काम करता हूँ, इस लाइन को ही मिटा देता हूँ कुछ समय के लिए और ऐसे समझता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर दो कोण बराबर है तो दोनों उनके सामने वाली भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। दो कोण बराबर है तो इसका मतलब उसके सामने वाले साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एंगल 2 के सामने जो साइड पड़ रही है, तो एंगल 2 के सामने कौन सी पड़ रही है, ये वाली, है ना, ये बराबर होगी किसके, ये वाली क्या बोलते हैं, इसके सामने वाली साइड के। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ध्यान से समझूँ तो चूंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, इसलिए जो पी क्यू होगा, पी क्यू जो होगा वो बराबर होगा पी आर के, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 2 मान लो। अब इस लाइन को फिर अगेन ड्रॉ कर दो, ड्रॉ कर दिया। मुझे किन दो ट्राइंगल को समरूप साबित करना है, पी क्यू एस, पी क्यू एस, ठीक। दूसरा टी क्यू आर, यानी ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ठीक है, ठीक है। अब हमको मिला क्या, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये इक्वेशन 2 से मिला है। क्या मैं इस इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है पी आर की, इसको लिख सकता हूँ इसमें, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख दो पी आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, बस हो गया क्वेश्चन, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। क्या है अपने पास, क्यू आर अपॉन क्यू एस है, बराबर क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पे क्या डाल दोगे, पी क्यू, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान देना, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक। उसके बाद फिर क्यू टी अपॉन पी क्यू, दिख रहा है बराबर, यानी दो साइड्स का रेशियो क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। अब एक काम करो, अभी भी फील नहीं आएगा, फील लेके आता हूँ मैं। दोनों ट्राइंगल को अलग अलग कर लो, दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग कर दो। अलग अलग मतलब एक ट्राइंगल ले लो, पहला ट्राइंगल पी क्यू एस निकाल लो, पी क्यू एस ये वाला निकाल लो, तब ज्यादा फील आएगा। ये पी, ये क्यू, ये एस। दूसरा ट्राइंगल क्या था, टी क्यू आर, तो यहाँ पे एक दूसरा ट्राइंगल बनाओ भाई, ये है टी, ये है क्यू, ये है आर, ओके। अब देखना ध्यान से, क्यू आर अपॉन क्यू एस हुआ है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये रहा क्यू आर, और इसका रेशियो किसके साथ दिखाया गया, इसके साथ, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, ओके, बराबर है। फिर क्या लिखा है, क्यू टी अपॉन पी क्यू, ये वाला इसके साथ दे दिया गया है, यानी क्यू टी अपॉन पी क्यू हो गया है, बिल्कुल। तो दो साइड्स का रेशियो आपस में क्या हो गया, इक्वल। और एक और अनोखी बात देखना, क्या, देखो ये एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 1 है, ये बराबर है, मतलब यहाँ पे एंगल 1 है, ये बराबर है किस वाले के, सर ध्यान से देखा जाए तो एंगल 1 यहाँ भी है और एंगल 1 यहाँ भी है। देखिए दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 है ना, दैट मीन्स एंगल 1 बराबर है एंगल 1 के, दैट मीन्स कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो क्या दिख रहा है आपको, एक एंगल इनके बगल की दो साइड का जो रेशियो है वो क्या है, बराबर है। एक एंगल बराबर है और
उनके अगल बगल की, मतलब जो एंगल लिया है उसके अगल बगल की साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। ठीक है, फिर से अगेन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बोलूंगा कि हमेशा इस पे काम करना चाहिए, जो दिया है उससे अपनी विचारधाराएं डेवलप करिए, यहीं से अपनी सोच को आगे बढ़ाइए। ये हमें मिला था, इसके थ्रू हम देख पा रहे थे कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, तो इसके थ्रू हमने काम कर लिया। ठीक है, अब जैसे जैसे मिलता जाएगा पुट करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ऑब्जर्व होते जाएगा। कभी भी जब ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल देके पूछे आपसे कि इनको, मतलब एक ही ट्राइंगल है उसी में 4-5 तो बना दिया, यानी पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, तो अलग अलग करके काम करिए, ज्यादा क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 5वां क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है PQR, मान लीजिए मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं PQR, ठीक है, और कह रहा है कि इसमें जो PR है और QR है, तो ये PR है, इस पे एक पॉइंट है S, और जो QR है ये रहा QR, इस पे एक पॉइंट है T। ठीक है, रखा, मतलब डाला गया है। उसके बाद कह रहा है कि जो एंगल P है वो एंगल RTS के बराबर है। अच्छा, तो इसका मतलब इन दोनों को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है, दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। अब ध्यान से समझना, कह रहा है कि एंगल P, वेयर इज एंगल P, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर है, RTS के, RT यानी इस वाले एंगल के, RTS के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। पहली चीज तो गिवन जो है उसको लिखो, क्या लिखा गया है कि एंगल P जो है वो बराबर है RTS के, पहली बात। उसके बाद कह रहा है कि अगर इतनी बात तुमको दी गई है तो इसके अलावा तुमको कुछ नहीं दूं मैं, तो क्या तुम प्रूफ कर सकते हो, क्या तुम दिखा सकते हो, क्या दिखाना है कि जो ट्राइंगल है RPQ वो सिमिलर है ट्राइंगल RTS के। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल RPQ, ध्यान से देखिएगा, RPQ ये बड़ा वाला ट्राइंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, ये हमको दिखाना है। ठीक है, अब सीधा काम ये करो भाई, एक ट्राइंगल के अंदर अगर कई ट्राइंगल दिए हैं तो अलग अलग कर लो। ठीक है ना, सबसे बेहतर काम यही होगा, अदरवाइज फंसे रहोगे। ठीक है ना, सोचने की क्षमता अगर बड़ी करनी है तो ट्राइंगल बड़ी कर लो, मतलब ट्राइंगल अलग अलग कर लो, यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे क्या कर लो R। ठीक है, यहाँ पे अगेन क्या बनाओ, एक छोटा सा ट्राइंगल ऐसे ही बना लो। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे ये क्या है, R है, यहाँ पे S क्या है, यहाँ पे T है। ओके, अब ये दे दिया है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक, पहली चीज। दूसरा देखना, ये वाला एंगल, ये तो दोनों कॉमन है कि नहीं है, तो दो एंगल तो मिल गया ना, तो तीसरा ऑलरेडी बराबर होगा। मैंने आपको सिखाया है कि अगर 3 एंगल बराबर दे दिया तो ठीक, नहीं तो 2 ही एंगल देगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अगर 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, बात खत्म। यानी एक त्रिभुज के अगर 2 कोण भी बराबर हो जाते हैं आपस में, सॉरी एक त्रिभुज कह रहा हूँ, दो त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर है, तो तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमने ये तो देखा ही है, मतलब कोण 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 कोण, अदरवाइज सिर्फ 2 ही कोण दे तो भी हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल है हमारा क्या है, समरूप है। और यहाँ पे यही स्थिति दिख रही है, दो कोण क्या है, बराबर है, और जब 2 कोण बराबर है तो भी क्या है, त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। भाई खुद समझो, जैसे मान लो यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ भी इसने क्या कर दिया, इसको 30 कर दिया, इसको 55 कर दिया, है ना, यही कहानी रची गई है कि 55, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30। अब देखो तीसरा वाला इसका कितना होगा, तो 30 और 55 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 30 और 55 जोड़ेंगे 85 हो जाएगा। कितना घटाएंगे, मतलब 180 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 95। सेम कहानी यहाँ भी तो होगी, ये वाला भी तो 95 ही आएगा फिर, तो इसका मतलब बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो सिर्फ 2 कोण भी बराबर है तो भी तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि एंगल P बराबर है एंगल RTS के। ठीक है, दूसरा एंगल R के बराबर है क्योंकि कॉमन है ये, तो 2 कोण मिल गए, ये भी एक एंगल मिल गया, ये भी एक एंगल मिल गया। कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ मिल गया, इन 2 कोण मिल गए, तो बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। ट्राइंगल कौन कौन से, सर RPQ, छाप दो उसी को, क्या दिक्कत है, RPQ सिमिलर है RTS के, बात खत्म। ठीक है, प्रूफ हो गया।
हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। अब चलिए यहीं पे साइड में जगह बचा है तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी में चिपका देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक फिगर दे दिया गया है। फिगर देखिएगा क्या है, यहाँ पे एक फिगर है, ये है ए, अच्छा यहाँ पे बीच में भी है डी ई और बी सी, फिर यहाँ से इसको मिला दीजिए, डी से सी और बी से ई है, बी से ई, ठीक है। अब क्या है, ये 7वां क्वेश्चन है, देखिएगा 6.37 इफ ट्राइंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। क्या गिवन है, ध्यान देंगे कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। गिवन है ए बी ई ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। उसके अलावा क्या दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ यही दिया गया है और कह रहा है सो दैट, मतलब दिखाइए कि, क्या दिखाइए कि जो ट्राइंगल ए डी ई है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। ओके, अब कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई, अगर ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये दो ट्राइंगल, अब पहले दो ट्राइंगल पकड़ो, तो पहले दो ट्राइंगल कौन कौन से ये बोला है, ए बी ई और ए सी डी, ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, ए बी ई ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ए सी डी, ए सी डी ये वाला ट्राइंगल। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब आप समझते हैं कि साइड सभी के सभी इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंट बोला है, समरूप सर्वांगसम बोला है, सर्वांगसम का मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी और सभी के सभी कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सर्वांगसम में ये होता है, साइड का रेशियो नहीं, सभी भुजाएं यानी सभी साइड बराबर होंगी। तो अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को अलग अलग रख लूँ या अलग अलग बनाऊँ, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे ए ई और यहाँ पे बी, ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल हम बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ए सी और यहाँ पे क्या है, डी है। तो हो क्या रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो ए ई है वो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ए से लेके ई है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए से लेके बी के, ए से लेके ई, सॉरी ए से लेके सी, यानी ए सी बराबर हो जाएगा किसके, ए बी के। ये दिख रहा है, सही तरीके से लिखो, ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। ओके, बिल्कुल। इसके साथ साथ क्या होगा, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी, कौन सी सर, बी से लेके ई बराबर हो जाएगा किसके, बी से लेके ई, बी से लेके सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी के कोण तो सब बराबर ही होंगे, एंगल ए के बराबर होगा भाई, वो तो कॉमन है, उसमें कोई दुविधा है नहीं। एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए एंगल सी के बराबर हो जाएगा, और एंगल डी जो होगा, सॉरी एंगल ई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के, ठीक है, डी, ठीक। अब समझिएगा ध्यान से क्या होगा आगे की कहानी। सब तो सही लिखा है, ये देखिएगा ए सी को मैंने बराबर किया है इसके साथ, ये ए सी है, ये ए बी है, फिर बी ई, ये था बी ई, मैंने बी ई लिख दिया क्या भाई, हाँ बी से लेके ई, बी से लेके ई, मैंने ए ही नहीं किया। अच्छा मुझे चाहिए क्या, पहले इस पर भी फोकस कर लेते हैं, मुझे ए डी ई, ध्यान देंगे ए डी ई वाला ट्राइंगल और ए बी सी वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है, ए डी ई, अच्छा छोटा वाला फिर बड़ा वाला। अगेन देखिएगा ए डी ई ये छोटा वाला ट्राइंगल, फिर ए बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल, इसको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको जो दिया है इसमें से हम कुछ निकाल रहे हैं। हमने सबसे पहला निकाला है ए बी और ए सी, दूसरा निकाला बी ई और डी सी। हम ये निकाल के करेंगे क्या, भाई हमको सिमिलर बनाना है, तो सिमिलर के लिए हमारे पास 3-4 रास्ते हैं, 3 रास्ते मिनिमम है। साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, या एंगल का रेशियो इक्वल होना चाहिए, या दो साइड का रेशियो इक्वल कर दो, दो साइड्स का रेशियो इक्वल कर दो और उनके बीच का एक एंगल बराबर कर दो, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ए बी आया है, ए से लेके बी, और ये बराबर है ए से लेके सी के, ठीक। उसके बाद फिर देखेंगे ध्यान से, बी ई आया है तो बी से लेके ई, बी से लेके ई की जरूरत है क्या हमको, बी से लेके ई की जरूरत है, ये कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है, अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे आप। एक काम करिए, दोनों ट्राइंगल पहले बना लीजिए जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, एक तो ए डी ई, दूसरा ए बी सी, ए डी ई
और ये है ए बी सी। ठीक है, मुझे अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, मेरा सिमिलर प्रूफ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइड का रेशियो बराबर करना पड़ेगा, यानी AD को AB के बराबर करना पड़ेगा, सॉरी AD अपॉन AB बराबर होना चाहिए, DE अपॉन BC बराबर होना चाहिए, और AC अपॉन AE बराबर होना चाहिए, AC अपॉन AE बराबर होना चाहिए। यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से ये वाला तो कुछ नज़र आ रहा है कि सर हमको AB चाहिए, AB चाहिए, AC चाहिए, AC चाहिए, लेकिन अभी सर हमको इनमें से इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल का कुछ नहीं मिला है, तो इससे हमारा कुछ नहीं लेना देना है। हम एक काम करते हैं, जहाँ से हमको कुछ मिल सकता है वो निकालते हैं। ठीक है ना, अब निकालिएगा क्या क्या निकाल सकते हैं, मतलब मेनली हम क्या यहाँ पे और बराबर करेंगे, तो क्या बोलते हैं, AB को हमने बराबर कर दिया ऑलरेडी AC के। ठीक है, AB को ऑलरेडी हम बराबर कर चुके हैं, AB है उसको बराबर कर चुके हैं AC के, लेकिन अभी ज़रूरत है हमें कुछ ऐसा लेके आने की जिसकी हमको यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे काम कर पाए। मेनली यहाँ पे हमारे लिए कौन हेल्पफुल होगा, तो ध्यान से देखिएगा, D से लेके E है और B से लेके C है। कर सकते हैं, एक काम करते हैं, हम इनको बराबर ले लेते हैं, AC और AB बराबर हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे तो BE बराबर हो जाएगा किसके, BE बराबर हो जाएगा CD के। उसके बाद फिर AE बराबर हो जाएगा, यहाँ से आएगा, AE बराबर हो जाएगा किसके, फिर AE बराबर हो जाएगा AD के। बस मिल गया, हमको जो चाहिए मिल गया। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है इनकी, AE बराबर AD की। देखिए कैसे, अब देखिए A मिल चुका है, AD मिल चुका है, ऐसे ही AB मिल चुका है, AC मिल चुका है, मिल गया है। अब एकदम सिंपल फॉर्मेट में इसको कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, 1 में डिवाइड कर देंगे 2 से, 1 डिवाइड बाई 2, 1 में डिवाइड कर देंगे 2 से, तो देखिएगा क्या आएगा, AB अपॉन AE आएगा और फिर AC अपॉन AD आएगा, बराबर ही होंगे, आया ना। डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। ध्यान से देखना, अब इसको मिटा दो यहाँ से, अब उन्हीं दोनों ट्राइंगल को अगेन बना लो जो हमको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो एक है ADE और दूसरा है ABC। देखिएगा AB अपॉन AE, ये रहा AB, इसका रेशियो किसके साथ हो गया, इसके साथ, है ना। तो AB अपॉन AE बराबर कर दिया गया है AC का AD के साथ, कर दिया गया ना। तो इसका मतलब दो साइड्स का रेशियो आपस में बराबर हो गया। अब इनके बीच का एंगल देखो, तो एंगल ए तो कॉमन है ना दोनों में, एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, यानी यहाँ पे क्या है, कॉमन है। और अगर कॉमन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, SAS बाई SAS, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल भाई, ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। मेनली क्या करना होता है कि जो दिया है उससे निकाला हमने, हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, हमें एक्चुअल में मैंने तीनों साइड निकाले, तीनों निकालने के बाद मैंने देखा जो काम लायक है उसको ले लिया, काम लायक है निकाल के रख लिया, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। लेकिन बशर्ते हमको काम लायक यही दो चीज़ें मिली, इसी का हमने डिवाइड कर दिया, हो गया काम। ओके, इस तरीके से करेंगे, तो इसको भी नोट कर लीजिए। सॉरी ये छठा क्वेश्चन था, हमने 7वां डाल दिया था, तो इसको छठा कर लीजिएगा। चलिए अब ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर कहा गया है कि भाई देखो ये CD भी लंब है और AD भी क्या है, लंब है। लंब मतलब 90 डिग्री बना रहा है, दूसरे वाले को इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे AD वाला जो है वो CB को इंटरसेक्ट कर रहा है और 90 डिग्री पे कर रहा है, ऐसे ही CE जो है वो भी इंटरसेक्ट कर रहा है AB को 90 डिग्री पे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है बहुत सारा सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है ना, कई सारे ट्राइंगल बन रहे हैं, उसमें सिमिलरिटी का क्राइटेरिया आपको लगाना है। तो यहाँ पे देखिए चारों में ना आपको सिंपल यही काम करना है, जिनके बारे में पूछ रहा है, जिनके बारे में पूछ रहा है उनका अलग अलग ट्राइंगल बना के तभी करिएगा। फिलहाल में गिवन सिर्फ इतना है कि भैया यहाँ सॉरी यहाँ और यहाँ क्या बन रहे हैं 90 डिग्री, इनके अगल बगल भी 90 डिग्री ही बनेंगे। ठीक है, तो दुविधा नहीं है। तो मेनली यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जो CEB है वो क्या है 90 डिग्री है, और ऐसे ही एंगल ADC जो है वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो दैट मैंने वहाँ पे लिख दिया है कि क्या करना है, क्या दिखाना है।
तो सबसे पहले बोला है AEP और CDP। AEP कौन सा है? AEP ये वाला। पहले इसको बना लो, फटाक से बनाओ। यहाँ पे A, यहाँ पे E और यहाँ पे क्या हो गया? P, पहली चीज। दूसरा ट्राइंगल क्या है? CDP। कौन सा है? CDP ये वाला। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे C है, यहाँ पे D मान लो। D यहाँ पे नहीं मान सकते, यहाँ पे D मानना पड़ेगा, और यहाँ पे P। ठीक है, बिकॉज D क्या है? 90 डिग्री है, सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही E भी तो 90 डिग्री है। यहाँ पे अगर E इस साइड 90 बना रहा है तो इधर भी 90 बनाएगा। ऐसे ही D इधर अगर 90 बनाए तो इधर भी 90 बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, पहली बात। और ध्यान से देखो तो यहाँ पे अब आओ, यहाँ पे जो एंगल P का मतलब यहाँ पे होगा वही सेम एंगल यहाँ पे होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये सर नो, तो दो चीज़ें मिल गई, एक तो ये एक तो ये। तो क्या नजर आ रहा है? एंगल P के बराबर हो गया, और एक एंगल दोनों का 90-90 हो गया। तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, है या ना? तो हम क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि एंगल, ध्यान से देखेंगे, एंगल PEA या AEP एंड सॉरी ये AEP बराबर है किसके? PDC के, एंगल PDC के, और कितना है? 90 डिग्री। उसके साथ साथ एंगल P मतलब कौन सा? APE, एंगल APE बराबर होगा किसके? एंगल CPD के, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हो तो गया, दो कोण मिल गए ना, ये भी एक एंगल था, ये भी एक एंगल था, दो कोण बराबर हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा? बाई AA क्राइटेरिया, क्योंकि दो बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। बाई AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? तो सर AEP, उठा के देखो, ट्राइंगल AEP सिमिलर होगा ट्राइंगल CDP के। खत्म, पहला वाला तो यहाँ से हो गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम, जब सोल्यूशन रखिएगा तो AEP एंड ट्राइंगल कौन सा? CDP। ठीक है, ठीक। चलिए अब सेकेंड वाले पे आते हैं। अब हमको क्या प्रूफ करना है? अब हमको ABD और CBE को सिमिलर प्रूफ करना है। तो अगेन हमको दूसरा ट्राइंगल उठाना है, फ्रॉम ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो दोनों ट्राइंगल पहले उठा के लेके आइए। ABD कौन सा है? A, ये B और ये D, इसको उठा के लेके आइए। बीच में नहीं कुछ बनाइएगा, ये वाला नहीं बनाना, सिर्फ उसको उठा के लेके आ जाइएगा। तो यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा, यहाँ पे क्या होगा? A, B और यहाँ पे क्या होगा? D, और D यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, दूसरा CBE ये वाला। ठीक है, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे क्या हो गया? E, यहाँ पे 90 बन रहा है। तो इसके दो कोण तो ऐसे ही बराबर है, एक तो D और एक तो E। यहाँ एंगल बराबर है। और ध्यान से देखिए तो दोनों में B क्या है? कॉमन है, B दोनों में आ रहा है। देखिए आ रहा है ADB या ABD, देखिए ABD ये, और ABC क्या बोलते हैं? CEB, देखो तो भी B आ रहा है। तो दो कोण यहाँ भी मिल गए, तो इसका मतलब यहाँ भी सिमिलर हो जाएगा। कौन कौन सा? तो एक तो सर ADB बराबर है CEB के, या BEC लिख दो, BEC के कितना है? 90 डिग्री। दूसरा देखोगे तो एंगल B जो है वो क्या है? कॉमन है। एंगल B जो है क्या है? कॉमन है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। तो ये भी एंगल, ये भी एंगल, दो एंगल बराबर हो गए। और अगर दो कोण बराबर हो जा रहे हैं किसी भी त्रिभुज के, तो बाई AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। क्लियर है? हो गया कि नहीं हो गया? कितना आसान है? आसान है कि नहीं है? इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा के बाकियों को भी प्रूफ कर देता हूँ। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा देख लो यहीं पे, तीसरा देखो। हाँ, तीसरे नंबर पे देखना। तीसरे नंबर पे हमको कौन सा ट्राइंगल उठा के लेके आना है? AEP और ADB। पहले उठा के लेके आओ AEP छोटा वाला। तो AEP
फ्रॉम ट्राइंगल ए ई पी। और दूसरा वाला कौन सा ट्राइंगल उठाना है, ए डी बी, ए डी बी, ये वाला जो अभी उठा के लाया था यहाँ पे, ए डी बी, ओ सॉरी पहले बनाने ही लगे, ए डी बी, ये ए ई पी। तो ए ई पी अगर निकालेंगे तो यहाँ पे ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, फटाफट बना लो। यहाँ पे ए ई पी, ए ई पी यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसे इस वाले को देखेंगे तो यही वाला चिपका दो, यहाँ पे डी, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए। ध्यान से देखना, यहाँ पे डी पे क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। यहाँ पे ई पे 90 डिग्री बन रहा है, बनता नहीं, बन रहा है, यहाँ भी दोनों जगह पे 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल। अब इसके अलावा ध्यान से देखा जाए तो दोनों में एंगल ए क्या है, कॉमन है। दो चीज़ें मिल गई, एक तो दो एंगल, कौन कौन से, एक तो ए ई पी और ए डी बी बराबर है, ये 90 डिग्री है। और दूसरा एंगल ए क्या है, कॉमन है, एंगल ए क्या है, कॉमन है। तो इस कंडीशन में ये जो ट्राइंगल है ए ई पी वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डी बी के, किस क्राइटेरिया से, बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। एकदम तुच्छ सा क्वेश्चन है ये सब, इसको आप एक एक सेकंड में कर देंगे। ऐसे ही चौथा भी देख लीजिए और इस पूरे को ख़त्म कर दीजिए। तो चौथा क्या है, चौथा हमारे पास है यहाँ पे पी डी सी। तो यहाँ पे लिख दो भैया, फ्रॉम ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। ठीक है, अब उठा के लेके आओ पी डी सी। कौन सा है पी डी सी, ये वाला ट्राइंगल, वैसे उठा लाओ जैसे दिख रहा है। यहाँ पे P, यहाँ पे D, यहाँ पे C। बस D पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री, ये भूलना मत। उसके बाद फिर देखो BEC है, कौन सा है, BEC, कौन सा है BEC, BEC, ओ पूरा वाला, ये बड़ा वाला, ऐसे ऐसे उठाओ, ये B, ये E और ये क्या हो गया C। E पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगेन दो कोड तो क्या बोलते हैं, एक एक कोड तो ऐसे ही सिमिलर हो गया। और फिर खेल में क्या होता है, एक ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट है, पहले ध्यान से देखिएगा। PDC लिया आपने तो PDC यही तो लिया है ना। और जब यहाँ पे आपने BEC लिया तो भी आपने यही एंगल लिया, तो अगेन क्या हो गया, ये कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, कॉमन हो गया, दोनों में है। देखिए इतना ही तो लिया गया है, PDC में भी इतना और BEC में भी आपने इतना ही लिया। देखिए अगेन BEC यहीं से तो उठा के आ रहे हो, तो इतना ही तो जा रहे हो, इधर तो जा ही नहीं रहे हो। PDC में भी आप इतने पे ही रह रहे हो, इधर तो जा ही नहीं रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में ये दोनों के दोनों ट्राइंगल, क्योंकि दो कोण बराबर होते हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, तो भाई एक तो एंगल PDC बराबर होगा किसके, बराबर होगा एंगल BEC के, 90 डिग्री है। और उसके साथ साथ एंगल जो C है यानी DCP, एंगल DCP बराबर होगा किसके, BCE के, क्योंकि क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। तो बाई AAA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। ठीक है, ये चौथा नोट डाउन कर लेंगे। इस तरीके से चारों हो गया। चलिए आठवां क्वेश्चन देखेंगे। आठवां क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज है, यानी एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो पहले बना लेते हैं ABCD। पहले तो इसने ABCD सीधा सीधा दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम सीधा सीधा लेके चलना है ताकि क्वेश्चन आसान हो। इसने कहा कि ABCD पहले आप ड्रॉ कर लो, क्योंकि आप भी यही करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ABCD ड्रॉ कर लिया। अब ABCD ड्रॉ करने के बाद इसने कहा है कि एक पॉइंट E है जो AD पर है और ED द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, यानी AD लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ ना तो इस पर एक पॉइंट आपको E मिलेगा, ये कहा जा रहा है। और जब मैं B को, ध्यान से देखना, जब मैं इस B को इस E से मिला रहा हूँ तो कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। जब मैं B को E से मिलाऊंगा तो इसको मिलाने के चक्कर में मैं DC को कट कर दूंगा, और DC को मैं कट कर रहा हूँ F पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, F पॉइंट पे। तो क्वेश्चन वाले ने ये कहा है कि ऐसा है बेटा, तुम ये चीज़ प्रूफ करके दे दो हमको। क्या, अब देखना क्या प्रूफ करना है। तो मेरे लिए यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABE है वो सिमिलर है ट्राइंगल CFB के। ये बहुत ही आसान है, लेकिन समझने का एक क्या होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, और आपके पास है, बहुत तगड़ा माइंड है। ध्यान देना, मेनली आप देख पा रहे हो
कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, पहले तो ये दे दिया है। और समांतर चतुर्भुज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके आमने सामने के जो अपोजिट एंगल होते हैं, आमने सामने गलत बोला मैंने, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी एंगल सी और एंगल ए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मुझे दो ट्राइंगल लेने हैं भाई, दो ट्राइंगल, एक तो ए बी ई और एक सी एफ बी। ए बी ई पहले पकड़ो, ए बी ई यानी ये पूरा बड़ा वाला, ओके। दूसरा सी एफ बी ये वाला, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने इसको बराबर कर दिया कि ये और ये नहीं बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, बट ये लेके कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा समांतर चतुर्भुज का क्या फायदा है? तो सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि सर इनके जो साइड्स होते हैं ना वो पैरेलल होते हैं, यानी अपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है, ये फायदा है। तो जितने फायदे हैं वो देख लो। सो ये करना है, लेकिन गिवन क्या है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ए बी सी डी इज अ समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और अगर समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है, तो ध्यान देंगे जो ए बी है वो पैरेलल होगा किसके, डी सी के, ओके। एंड जो ए डी होगा वो पैरेलल होगा बी सी के। अच्छा, इसके साथ साथ एंगल ए जो होगा वो बराबर होगा एंगल सी के, क्योंकि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज़ें गिवन है, हमने अपने ओर से नहीं कुछ किया, ये चीज़ें आपको मिलेंगी फ्री में। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर ऐसा होगा तो जैसा कि आप जानते हो कि ए बी अगर पैरेलल है डी सी के, ये ए बी है, ये डी सी है, और इसको ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये एक ट्रांसवर्जल लाइन के तौर पे नजर आ रही है और ये काटते हुए जा रही है। तो अगर कभी भी दो पैरेलल लाइन को कोई भी एक लाइन कट कर रही है तो इस कंडीशन में वो क्या फॉर्म करेगी, अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण जनरेट करेगी, यानी जेड बनेगा। अब देखो जेड जहाँ बनेगा उसके कोने के कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। जेड बना ना ये ऐसे, तो ये कोने वाले कोण कौन से, ये वाले और ये वाले आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मैं पहले लिख देता हूँ क्या, चूंकि ए बी पैरेलल है डी सी के, तो एंगल ए ई बी बराबर होगा ई बी सी के, ओके। अब ध्यान से देखो कौन सा त्रिभुज लेना था, तो सर दो त्रिभुज लेना था, एक ए बी ई यानी पूरा बड़ा वाला ए बी ई, और दूसरा कौन सा लेना था, ये वाला सी एफ बी। देखिए सी एफ बी क्या हुआ, ये एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो गया, यानी एक त्रिभुज क्या बोलते हैं, एक कोण तो बराबर हो गया और दूसरा अपने आप बराबर है। ध्यान से देखो, मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को अच्छे तरीके से बना लेता हूँ। ये है आपका इसको ले लो ई, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, और यहाँ पे इसको ऐसे रख दो, ये क्या है, ये है बी, ये है सी और ये क्या है, एफ, ठीक है, सिंपल। अब ध्यान से देखो तो क्या क्या बराबर हो चुका है, तो देखो ये एफ वाला किसके बराबर हो चुका है, ई वाले के बराबर हो चुका है, ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गया। दूसरा जो एंगल सी है और एंगल ए ये भी क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। और अगर दो कोण बराबर है तो 100% वो दोनों के दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 triangle ABE is similar to triangle CFB। और अगर सिमिलर हो गया तो किसके द्वारा, बाई AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप 8वें नंबर के क्वेश्चन को करेंगे, नोट डाउन।